नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस के इस एक और बेहतरीन सेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो हैलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 और SN2 क्या होती हैं, किस प्रकार संपन्न होती हैं, हम लोग साथियों स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि यही क्वेश्चन किस तरीके से कितनी बार पूछा जा चुका है। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि नाभिक स्नेही क्या होता है। साथियों, नाभिक स्नेही आप लोगों को नाम से ही निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। नाभिक स्नेही क्या होता है कि नाभिक से स्नेह करने वाला वही क्या होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा। देखिए नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस पर होता है साथियों प्लस चार्ज। तो प्लस की ओर कौन आकर्षित हो सकता है, तो प्लस की ओर साथियों आप लोगों का आंसर आएगा कि जो माइनस वाला होगा वही क्या होगा, नाभिक की ओर आकर्षित होगा। यानी जितने भी माइनस चार्ज वाले यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और ये साथियों कैसे होते हैं सब, तो सब होते हैं एक प्रकार से नेगेटिव चार्ज वाले। देखिए हम लोग समझते हैं एक प्रकार से कि हैलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो हैलो एल्केन में पहले से ही ऑलरेडी क्या बैठा हुआ साथियों, तो हैलो एल्केन में पहले से ही क्या है, एक प्रकार से नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। यानी जो हाइड्रोजन समूह बैठा है एल्केन में, यह क्या होता है साथियों, ये होता है नाभिक स्नेही। यानी इस पर भी क्या होता है, इस पर भी होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो एल्किल समूह होता है इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है हम लोग देख ही सकते हैं, इस पर क्या होता है, इस पर होता है साथियों एक प्रकार से पार्शियल निगेटिव चार्ज। इस पर क्या होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज। यानी एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक आएगा, आक्रमण करेगा और दूसरे वाले न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक को क्या कर देगा, ये प्रतिस्थापित करके नया यौगिक बनाएगा। न्यूक्लियोफिलिक यानी एक प्रकार से नाभिक स्नेही। देखिए इस पर क्या होगा, तो इस पर होगा साथियों जो ये हाइड्रोजन समूह है, हाइड्रोजन समूह प्रतिस्थापित हो जाए किसके द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के द्वारा। और यही होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एल्किल है, एल्किल जुड़ा रहेगा और इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, नया वाला न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये हो जाएगा एक प्रकार से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो हाइड्रोजन समूह साथ ये हो जाएगा अलग, हाइड्रोजन समूह हो जाएगा अलग। यही होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे आगे कितने स्टेप में होती है। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है, हम लोग साथियों समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैलो एल्केन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही कौन होगा, जिस पर होगा निगेटिव चार्ज। यानी जो OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यही अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही या फिर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। देखिए ये कितने प्रकार की होती है साथियों, तो हैलो एल्केन में ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहला है एक आणविक यानी SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होंगी और दूसरी कौन सी है, दूसरी है द्विआण्विक यानी SN2 क्रियाविधि द्वारा ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो SN1 अभिक्रिया क्या होती है उसे समझने का प्रयास करते हैं। SN1 यानी एक अणु क्रियाविधि द्वारा कैसे संपन्न होगी। तो ये अभिक्रियाएं दो चरणों में होती है। सबसे पहली बात कि ये अभिक्रिया दो स्टेप में होगी। देखिए पहले चरण में क्या होगा, पहले चरण में एल्किल हाइलाइट बंध का विदलन होता है। विदलन क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। और विदलन जैसे ही होगा क्या बनेगा, एक प्रकार से कार्बोकेट आयन के निर्माण होगा, यानी जो धनायन बनेगा। और दूसरे चरण में क्या होगा, कार्बोकेट आयन से ही एक प्रकार से नाभिक स्नेही शीघ्रता से जुड़ जाएगा। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, दो चरण में होगी। तो पहला चरण देखिए कैसे होगा साथियों, पहले चरण में एक प्रकार से क्या होगा, और ये जो अभिक्रिया होती है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया या फिर SN1 अभिक्रिया, ये प्रायः 3 डिग्री यौगिकों में कॉमन होती है। यानी 3 डिग्री जो यौगिक होते हैं उन अभिक्रियाओं में ये SN1 अभिक्रिया कॉमन होती है। तो 3 डिग्री यौगिक कौन से होते हैं साथियों, देखिए जो कार्बन है, कार्बन के तीनों ओर जुड़े हो एक प्रकार से कोई CH3, हम लोग ले लें CH3 समूह, कार्बन के तीनों ओर जुड़ गए CH3 समूह। तो ये हो गया 3 डिग्री यौगिक। और इसमें हम लोग क्या जोड़ दें, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं एक प्रकार से ब्रोमीन। तो ये बना सर 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका नाम है 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड।
देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये अभिक्रिया होगी बहुत स्लो। ये अभिक्रिया क्या होगी साथियों, ये अभिक्रिया होगी बहुत ही स्लो अभिक्रिया, यानी जो पहला चरण होता है SN1 क्रिया का, ये बहुत ही स्लोली अभिक्रिया होती है। क्या होगा, जो ब्रोमीन समूह है ये धीरे 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 हटेगा, और जैसे ही ये ब्रोमीन समूह हटेगा यहां से, इस पर क्या होगा साथियों, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज CH3। इसमें क्या है, कार्बन, फिर CH3 कार्बन, फिर क्या है CH3। देखिए जब ये वाला ब्रोमीन यहां से हट जाएगा साथियों, तो ये वाला जो बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एक प्रकार से कार्बोधनायन यानी कार्बोकेटायन निर्माण कर लिया इसने। और जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा अलग, ब्रोमीन हो जाएगा अलग। ये होती है पहले चरण वाली अभिक्रिया, यानी पहले चरण में क्या होगा, जो नाभिक स्नेही समूह ये धीरे धीरे क्या होगा, इससे अलग होगा, और इस पर क्या आ जाएगा, एक प्रकार से प्लस चार्ज आ जाएगा, और यही बन जाएगा एक प्रकार से कार्बोकेटायन या फिर कार्बोधनायन। और यही होता साथियों क्या, एल्किल हैलाइड बंध का विदलन यही हुआ। जो एल्किल हैलाइड बंध का विदलन हुआ है, अगले स्टेप में जो कार्बोधनायन बना है ना, इसी कार्बोधनायन से कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर जुड़ जाएगा, और ये अभिक्रिया हो जाएगी संपन्न। देखिए दूसरे चरण में क्या होगा, तो दूसरे चरण में साथियों ये जो बना है कार्बोधनायन CH3, ये जो कार्बोधनायन बना है, ये इस पे क्या होगा, कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करके एक क्या बना लेगा, नया उत्पाद बना लेगा। नाभिक स्नेही में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से OH माइनस ले लेते हैं। देखिए चाहे OH माइनस आप लोग लीजिए, चाहे Br माइनस ले लीजिए, चाहे या फिर आप लोग CN माइनस ले सकते हैं, यानी कोई नाभिक स्नेही यौगिक होना चाहिए बस। तो क्या होगा साथियों, ये अभिक्रिया जो होगी इस बार होगी फास्ट रिएक्शन, यानी ये अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी। पहले स्टेप में धीरे धीरे अभिक्रिया होगी, और दूसरे स्टेप में क्या होगा साथियों, ये दूसरे वाला स्टेप जो होता है एक प्रकार से बहुत ही तेज अभिक्रिया होगी। इसमें क्या होगा, तेजी से जो OH समूह है ये इस वाले से क्या कार्बन से जुड़ जाएगा। देखिए इस पे एक प्रकार से प्लस चार्ज है, और OH पर माइनस चार्ज, तो माइनस वाला तेजी से जुड़ जाएगा प्लस वाले से, और एक यौगिक का निर्माण कर लेगा। यही अभिक्रिया होगी SN1 अभिक्रिया। CH3 और ये क्या साथ है, तो OH माइनस जो है इससे क्या जुड़ जाएगी, इसी वाले कार्बन से। OH माइनस इस वाले कार्बन जुड़कर एक यौगिक बना लेगा, और ये यौगिक कौन सा बना, तो ये यौगिक बना साथ 3 डिग्री एल्कोहल। ये यौगिक बन गया एक प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए जो पहले स्टेप वाली अभिक्रिया होती है एक प्रकार से होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये अभिक्रिया होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस यौगिक का नाम क्या है साथियों, इसका नाम है साथियों 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नेम है 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड। जो SN1 अभिक्रिया होती है साथियों एक प्रकार से 3 डिग्री वाले यौगिकों में कॉमन होती थी, इसलिए हम लोग क्या लिया, एक प्रकार से 3 डिग्री कोई यौगिक लिया है, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड के एक यौगिक ले लिया है। देखिए इसे हम लोग एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि एक मकान था कोई, और ये था एक इस मकान का मकान मालिक, और ये था किराएदार। तो किराएदार और मकान मालिक में हुआ क्या, किराएदार ने किसी कारणवश क्या किया, कमरा छोड़ के चला गया बाहर। जैसे ही किराएदार कमरा छोड़ के गया बाहर, क्या हुआ, कमरा खाली हुआ, यानी कमरा एक प्रकार से क्या हुआ, खाली हुआ। और अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में कोई नया किराएदार आया, और जो नया किराएदार आया है उसने पुराने वाले किराएदार की जगह ले ली, और यही अभिक्रिया क्या होती है, एक प्रकार से संपन्न हो जाती है SN1 अभिक्रिया। देखिए SN2 अभिक्रिया क्या होती है, या फिर ये किस प्रकार संपन्न होती है, तो SN2 अभिक्रिया में साथियों होगा क्या, ये अभिक्रिया एक प्रकार से एक स्टेप में पूरी हो जाएगी SN2 अभिक्रिया। ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहले संक्रमण संकुल बनता है जो शीघ्र ही अपघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसमें बनेगा संक्रमण संकुल। संक्रमण संकुल कैसे बनेगा साथियों, देखिए एक OH माइनस कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। ये किससे अभिक्रिया करेगा, ये अभिक्रिया करेगा एक प्रकार से एल्किल हाइलाइड से।
एक नाभिक स्नेही अभिकर्मा की ये अभिक्रिया करेगा एल्किल हाइलाइड से। देखिए इसमें क्या होगा साथियों, धीरे धीरे ये हाइड्रोजन समूह यहां से हटेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला OH समूह पीछे से आक्रमण करके इसकी जगह ले लेगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में बनेगा संक्रमण संकुल। संक्रमण संकुल क्या होता है, कैसे बनता है, देखिए सब लोग, देखिए OH है, धीरे धीरे ये आक्रमण करेगा एल्किल समूह को, OH एल्किल समूह पे धीरे धीरे आक्रमण करेगा। और जो हाइड्रोजन समूह है, हाइड्रोजन समूह एल्किल से धीरे 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 साथियों क्या होगा, ये अलग होगा। और इस प्रकार ये बना एक प्रकार से संक्रमण संकुल। ये है संक्रमण संकुल, ये बना संक्रमण संकुल। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, इसी में आगे आगे क्या होगा, जो हाइड्रोजन समूह पूरी तरह से अलग होगा, हाइड्रोजन समूह यहां से निकलेगा और OH इसकी जगह पर क्या होगा, आ जाएगा। तो एल्किल है, ये हाइड्रोजन यहां से हटा और जैसे ही हाइड्रोजन यहां से हटा, ये वाला नाभिक स्नेही यानी OH क्या होगा, इसकी जगह ले लेगा और एक प्रकार से बन जाएगा प्राथमिक एल्कोहल। और हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्रोजन हो जाएगा अलग। ये बना एक प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल। ये क्या साथियों, एक प्रकार से ये है प्राथमिक एल्कोहल। ये होती है SN2 अभिक्रिया। यानी SN1 में क्या हुआ, वो अभिक्रिया दो स्टेप में हुई थी। पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में एक प्रकार से कार्बोधनायन बना और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, तो जो नया न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक आया उसकी जगह लेकर एक नया उत्पाद बन गया। और इसमें क्या हुआ साथियों, इसमें एक प्रकार से जो हाइड्रोजन समूह था, हाइड्रोजन धीरे धीरे अलग होगा और धीरे धीरे अलग होगा तो क्या होगा, दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है धीरे 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 क्या होगा, इसकी जगह लेता रहेगा। देखिए इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये रहा मकान मालिक और ये रहा एक प्रकार से किराएदार। तो किराएदार क्या था, किराएदार धीरे धीरे हटा कमरा छोड़ के और धीरे धीरे कोई नया क्या हुआ, नया किराएदार इसकी जगह लेने आ गया। और अंत में क्या हुआ कि नया किराएदार आया, इसकी जगह लेकर उसे क्या हुआ, प्रतिस्थापित करके चला गया। तो ये होती है साथियों SN2 अभिक्रिया। देखिए आगे कौन से है, तो आगे साथियों टॉपिक है हमारे, आगे देखिए कुछ टिप्पणियां हैं। आगे क्या है, कुछ टिप्पणी इसी चैप्टर की है। तो सबसे पहले टिप्पणी है ऊर्ज अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है ये सब। इनमें क्या होगा साथियों, तो एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराने पर, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराने पर एल्केन बनता है और यही अभिक्रिया होती है ऊर्ज अभिक्रिया। देखिए कैसे संपन्न होगी ये अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड में हमने ले लिया क्या, एल्किल, और इसमें ले लिया कोई हाइड्रोजन, यानी एक प्रकार से बना है एल्किल हाइलाइड या फिर हाइलो एल्केन हम लोग इसे बोल सकते हैं। इसकी अभिक्रिया किससे करवाना है, सोडियम से करवाना है। किसकी उपस्थिति में करवाना है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखिए जो एल्किल हाइलाइड है या फिर हाइलो एल्केन है, जब भी किसी मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा हमेशा एक प्रकार से क्या होगा, वो अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें एल्केन बनेगा। एल्केन कैसे बनेगा, देखिए साथियों एल्किल समूह है, एल्किल समूह डबल निकलेंगे, इसमें डबल R निकलेंगे। तो डबल R निकलने के लिए साथियों यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 मोल होने चाहिए एल्किल की, तभी डबल निकलेंगे एल्किल। 2 एल्किल निकल गए और सोडियम है और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे डबल हो गया और सोडियम सिंगल है, तो डबल सोडियम और डबल हाइड्रोजन निकल जाएंगे एक साथ, यानी 2NaX निकल जाएगा और ये बना एक प्रकार से क्या, ये बन गया एल्केन, ये बना एल्केन। देखिए आगे हम लोग समझने के प्रयास करते हैं एक रिएक्शन के माध्यम से। एल्किल में हम लोग ले रहे हैं CH3, एल्किल में ले रहे हैं CH3 और हाइड्रोजन में जोड़ ले रहे हैं क्लोरीन, तो ये बन गया एल्किल हाइलाइड ने मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाना है, 2-2 मोल लेकर। किससे करवाना है, सोडियम के साथ करवाना है 2 मोल लेकर। किसकी उपस्थिति में, साथियों सोडियम धातु है, तो जितनी भी हाइलो एल्केन होते हैं अगर किसी भी मेटल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही अभिक्रिया करेंगे, यानी ये अभिक्रिया भी क्या होगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। जब क्या बनेगा, एल्केन बनेगी। यहाँ पे डबल CH एल्किल थे, यहाँ पे क्या है डबल CH3 है, तो इधर निकल जाएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एल्केन एक प्रकार से बना। और इस एल्केन के नाम मेथ एथ, यानी एथ सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो इस एल्केन का नाम है साथियों एथेन। अब देखिए बचा क्या है, 2 सोडियम है और 2 क्लोरीन बचे, यानी 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, तो निकल जाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार यह अभिक्रिया होती है।
तो ये होती है ऊर्ज अभिक्रिया। साथियों इसी तरह एक रिएक्शन होती है कौन सी, ऊर्ज फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। साथियों उसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। उसमें क्या होगा, तो उसमें सिर्फ होगा यहाँ पे जिंक यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराने पर एल्केन बनता है और वो अभिक्रिया कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और फिर एक रिएक्शन इसी तरह होती है, क्या होगा उसमें एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से जब होगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम धातु से होगा तो उस कंडीशन में साथियों वहां एल्केन नहीं बनेगा, वहां पर बन जाएगा एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है RMgX। देखिए अगली रिएक्शन हमारी कौन सा, नेक्स्ट रिएक्शन है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, किसी हाइलोएरिन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एल्किल हाइलाइड के साथ कराने पर एल्किल समूह एरिल समूह में जुड़ जाता है और नए उत्पाद का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया साथियों कहलाती है ये अभिक्रिया कहलाती है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होगा, हाइलोएरिन। साथियों हाइलोएरिन हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का साथियों सूत्र होता है C6H5Cl, यानी जो फेनिल समूह, इस फेनिल में क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवाना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एल्किल हाइलाइड के साथ। ये रहा सोडियम और किससे करवाना है, एल्किल हाइलाइड। एल्किल में हम लोग ले रहे हैं मेथिल और हाइड्रोजन में ले रहे हैं Cl, यानी एक प्रकार से एल्किल हाइलाइड क्या है, एल्किल हाइलाइड में लिया मेथिल और क्लोरीन को, तो ये बन गया मेथिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में साथ में ये अभिक्रिया होगी, तो ये अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखिए कैसे होगा, ये वाला क्लोरीन है साथियों, ये वाला क्लोरीन इस वाले सोडियम के साथ निकल जाएगा बाहर। क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। कैसे हुआ देखिए, यानी दो क्लोरीन है और यहाँ पे सोडियम सिंगल, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले सोडियम डबल लेते हैं, डबल सोडियम होंगे तो डबल क्लोरीन निकल जाएंगे साथ में ही अलग। जो ये वाला एल्किल समूह, ये वाला एल्किल समूह आकर जुड़ जाएगा इस फेनिल में और एक नए उत्पाद निर्माण कर लेगा। यानी जो फेनिल समूह है, फेनिल समूह निकला, इस फेनिल में कौन जुड़ेगा, इस फेनिल में जुड़ेगी ये वाला एल्किल समूह। क्या होता है साथियों, एल्किल समूह जुड़ जाता है ना, सोडियम तथा एल्किल हाइलाइड के साथ कराने पर एल्किल समूह एरिल में जुड़ जाता है। यानी ये वाला जो एल्किल समूह है इस एरिल में जुड़ जाएगा ऊपर, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा एक प्रकार से टोलुइन। इसका नाम है टोलुइन। डबल सोडियम है, एक क्लोरीन ये रहा, दूसरा क्लोरीन ये रहा, डबल क्लोरीन है, तो दो सोडियम और दो क्लोरीन यानी 2NaCl निकल जाएंगे बाहर और ये बना टोलुइन। यही अभिक्रिया होती है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। साथियों ये अभिक्रिया होती है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए आगे कौन सी रिएक्शन है साथियों, तो अगली रिएक्शन है हमारी फिटिंग अभिक्रिया। अगली रिएक्शन कौन सी, अगली रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर डाइफेनिल का निर्माण होता है, डाइफेनिल का निर्माण होता है। साथियों जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में सिर्फ एक ही फेनिल है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है एक ही फेनिल है, ये रहा एक फेनिल, लेकिन इसमें क्या है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ होगी, इसमें बनेगा डाइफेनिल। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्लोरोबेंजीन के दो मोल लिए जाएंगे तभी बनेगा डाइफेनिल। कैसे बनेगा देखिए, इस बार क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर हम दूसरी तरह बनाए ले रहे हैं। एक क्लोरोबेंजीन ये रहा, इसकी अभिक्रिया किससे करवाना है, सोडियम के साथ करवाना है। किसकी उपस्थिति में करवाना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करोगे तो डाइफेनिल बनेगा। देखिए यहां पर एक ही फेनिल है और हमें चाहिए डबल फेनिल, यानी क्लोरोबेंजीन के कितने मोल लेना है, 2 मोल लेना है, तो दूसरा मोल हम लोग इधर ले रहे हैं। ये रहा क्लोरोबेंजीन का दूसरा स्ट्रक्चर, एक क्लोरोबेंजीन ये रहा, दूसरा क्लोरोबेंजीन ये रहा। तो क्या होगा साथियों, 2 मोल सोडियम के लेंगे तो ये वाला निकल जाएगा पूरा अलग से, ये वाला निकल जाएगा अलग 2NaCl के रूप में। 2 सोडियम 2 क्लोरीन निकल जाएंगे बाहर, तब क्या बनेगा, इसमें बनेगा डाइफेनिल। ये वाला फेनिल और ये वाला फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों फेनिल आपस में क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये रहा फर्स्ट फेनिल और ये रहा सेकंड फेनिल, दूसरा वाला भी क्या होगा साथ, दूसरा वाला भी इसी में ऐड हो जाएगा और इस प्रकार बन जाएगा डाइफेनिल।
ये बना डाइफेनिल। अब बचा क्या है, 2 सोडियम बचे हैं और 2 क्लोरीन बचे हैं, यानी 2 NaCl निकल जाएंगे बाहर। ये रिएक्शन होती है साथियों फिटिंग अभिक्रिया। अगली रिएक्शन या फिर नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एक प्रकार से ये रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये जो क्लोरोबेंजीन है ये यौगिक बनाने की एक प्रकार से प्रयोगशाला विधि होती है सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, तो डाईएजोनियम लवण या फिर बेंजीन डाई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाईएजोनियम लवण को ही बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जब क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है क्लोरोबेंजीन। और यही अभिक्रिया होती है सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए कैसे होगा, तो डाईएजोनियम लवण या फिर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है N2Cl। ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या फिर डाईएजोनियम लवण। इसकी अभिक्रिया किससे करवाना है, इसकी अभिक्रिया साथियों करवाना है क्यूप्रस क्लोराइड और सांद्र HCl के साथ। क्यूप्रस क्लोराइड तो प्लस क्या लेना है, तो प्लस लेना है सांद्र HCl। एज अ कैटालिस्ट दिखाना इन्हें सांद्र HCl के साथ। तब क्या बनेगा, तब बन जाएगा इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन। ये वाला क्लोरीन आके यहीं पे जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन Cl। और जो दोनों नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के दोनों मोल निकल जाएंगे बाहर। ये अभिक्रिया होती है सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए हम लोग समझने के एक प्रकार से समझने के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। इसमें होता क्या है, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है ये वाला, अगर यहाँ पे लेंगे हम लोग क्लोरीन तो यहाँ पे निकल जाएगा क्लोरीन। अगर यहाँ पे हम लोग ले एक प्रकार से साइनाइड ले लें, क्यूप्रस साइनाइड, तब यहाँ पर बन जाएगा एक प्रकार से साइनोबेंजीन। अगर हम लोग यहाँ पे ले ले ब्रोमो, एक प्रकार से क्यूप्रस ब्रोमाइड, अगर हम लोग यहाँ पे ले ले क्यूप्रस ब्रोमाइड तब उधर निकल के आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। यानी जो ये वाला न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होता है यही वाला इस पर जुड़ता है, नए यौगिक का निर्माण होता है। यही अभिक्रिया होती है सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये थे साथियों आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।